शून्य से शिखर तक पहुंचने का अचूक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को कहा है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 3 में क्लैव्यम मासम गमः पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। अर्थात हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्लैव्यम मासम गमः पार्थ। क्लैव्यम मतलब कायरता। कायरता प्राप्त मत करो पार्थ। नैतत्व उपपद्यते अर्थात कायरता तुम्हारे लिए उचित नहीं है पार्थ। अर्जुन, तुम्हारे लिए कायरता उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता। त्यक्तवोत्तिष्ठ परम तप मतलब त्यक्त का अर्थ होता है त्याग करो। उत्तिष्ठ मतलब उठ जाओ। हे परम तप, शत्रु के दमन करता अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर कर्म के लिए उठ जाओ। साथियों, ज्ञानोदय के मार्ग पर सफलतापूर्वक कदम रखने के लिए उच्च आत्मबल और नैतिकता का होना अति आवश्यक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोरालिटी आर द टू फैक्टर्स टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। किसी मनुष्य को आशावान, उमंगी और ऊर्जावान बनकर आलस्य और अज्ञानता जैसी दुर्बल मानसिकता पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण एक योग गुरु भी हैं और इसलिए अर्जुन को फटकारते हुए वे अब उसे परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करके आत्मबल को बढ़ा रहे हैं। कहते हैं न कि युद्ध का हारा हुआ इंसान फिर से युद्ध जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्जुन को पृथा पुत्र, कुंती का दूसरा नाम पृथा है, के नाम से संबोधित करते हुए श्री कृष्ण उसे अपनी माता कुंती का स्मरण करने का आग्रह करते हैं। कुंती ने स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र की उपासना की थी और इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ था। इसलिए वह इंद्र के समान बल और पराक्रम से परिपूर्ण था। श्री कृष्ण उसे इस सब का स्मरण करवाते हुए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह ऐसी दुर्बलता को स्वीकार न करे जो उनके यशस्वी पूर्वजों के अनुरूप नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः परम तप अर्थात शत्रुओं का विजेता कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं अपने भीतर उत्पन्न हुए शत्रु का दमन सबसे पहले करो। अपने अंदर आलस्य रूपी शत्रु का नाश होगा, तब मनुष्य नई ऊर्जा, नए जोश और उत्साह के साथ अपना काम प्रारंभ कर सकेगा। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन जिस प्रकार का मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं वह न तो नैतिक कर्तव्य है और न ही रियल सेंस है, बल्कि यह विलाप और मोह है। दुर्बल मानसिकता ही इनकी जड़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के माध्यम से विश्व के तमाम विद्यार्थी, व्यापारी, कर्मचारी, राजनेता, अभिनेता, किसान, मजदूर तथा प्रत्येक मनुष्य को मन की दुर्बलता को त्याग कर सही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथियों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों तक शेयर करना न भूलें, ताकि समाज में गीता का उचित और उपयोगी ज्ञान हर तबके के लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।